क्या किया अभी तक नोट्स रिवीजन के अलावा? सर पास्ट ईयर्स पेपर्स और वो एक्सरसाइज 2C और 3। हम्म, ठीक है। चलो बताओ, कोई डाउट हो तो। फास्ट ईयर के पेपर का तुम्हें पेनाशा में मिल जाते हैं? यस सर सारे। हम्म, सर व्हाट्सएप पे भेजिए ना। हाँ अपने ग्रुप पे भेजो। यस, इफ एनी डाउट्स आस्क ऑन द ग्रुप। सर संडे के टेस्ट के डाउट्स पूछ सकते हैं। जिसके भी डाउट्स हो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। अपने ग्रुप पे भेजना। एक एक करके भेजो, एक साथ से भेजोगे मैं देख नहीं पाऊंगा इसका, वैसे भी एक एक करके एक एक क्वेश्चन पूछो। उसका डाउट है? सर इस मेरा डाउट है सर ध्रुव। बोलो। सर इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था सर, उससे सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे थे। अरे पैरेलल लाइंस है ना, तो कैसे आएंगे? पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करते ना नालायक, कैसे आएंगे? दिमाग लगा। हाँ यस सर। इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करो चुपचाप। 3x माइनस ओके वाई सर। का होल स्क्वायर है, आराम से हो जाएगा। हाँ सर बाकी हो जाएगा सर, वो पार्शियल का ही था। ये वाला तो सीटी का डिस्कस हो चुका है ना बच्चों, वापस क्या है बार बार? हम्म ध्रुव, यस सर। ये तो सीटी में डिस्कस हो चुका है। सीटी के डाउट्स पे लिए थे ना मैंने एक दिन। अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं पूछा? तो करो अच्छी तरह करो भाई। चलो देखो इधर। यस 3 raised to power r into r factorial। यस, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। 3r² प्लस 5r+1 है। अगर इसको 3r² प्लस 6r+1, बहुत सारे मेथड्स है बट मेरे को जो हिट हो रहा है अभी वो देख रहे हैं अपन। डिवाइडेड बाय r+1 r+2। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3 का यूज तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे भी शायद से 3 चाहिएगा, +2, और यहाँ पे +2 कर दिया, ठीक है, -2 मतलब। सो समेशन 3 रेज टू पावर r इंटू r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3r² प्लस 6r+3। दैट इज 3 कॉमन r² प्लस 2r+1। 3 इंटू r+1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r+2 डिवाइडेड बाय r+1 r+2। स्प्लिट करूंगा तो 3 रेज टू पावर r इंटू r फैक्टोरियल इंटू 3 विल मेक r+1। r+1 स्क्वायर अपॉन दिस, एक r+1 बचेगा यस सर। अपॉन r+2 माइनस 3 रेज टू पावर r इंटू r फैक्टोरियल। r+2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन r+1। इसने और इसने क्या बना दिया, r+1 फैक्टोरियल, और ये बन गया टेलीस्कोपिक। हाँ सर। यस
Six person A, B, C, D, F are to be seated at a circular table. किसका डाउट है? Divyansh. Number of ways it will be done. In A must have either B or C. B must have either C or D. Okay, A, B, C, D, E, F है. कितनी सीट्स है? 6 सीट्स है. 3 4 5 6. लेट से ए को बैठाया सबसे पहले, तो सर्कल में सबसे पहले एक पर्सन कैसे बैठता है? वन वे से. लेट से इस डायरेक्शन को राइट मान लिया, तो यहाँ पे बी भी आ सकता है, यहाँ पे सी भी आ सकता है. तो पहला केस ले लिया, यहाँ पे बी आ रहा है. दूसरे केस में यहाँ पे सी आ रहा है. अगर यहाँ बी आ गया तो उसके राइट में मेरे पास कितने ऑप्शन है? टू वेज. Yes, sir. आ सकता है या डी आ सकता है, राइट. और बाकी सबके लिए 3 फैक्टोरियल. Yes, sir. बच्चे प्लस अब यहाँ पे सी आ गया, तो ऑटोमेटिक है कि बी के राइट में अब कौन आने वाला है? डी, क्योंकि सी तो जा चुका है. Yes, sir. करेक्ट है नॉट बच्चे? Yes, sir. और ई और एफ बाकी है ये. तो बी कितने वेज आ सकता है? 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता, अदरवाइज उसके राइट में आ नहीं पाएगा. तो बी के लिए 3 वेज. मान ले यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डी आ जाएगा ऑटोमेटिक 1 वे से, और बाकी 2 के लिए 2 फैक्टोरियल. Yes, sir. 12 + 6 18. ठीक है. Yes, sir. किसका डाउट है? सर कह रहा Sir Gopal. ऑप्शन ए, a + b + c + d is 11. Summation of 1 upon a factorial b factorial b so factorial. अगर अपन मल्टीनोमियल देखें x + y + z + w raised to power 11, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है कि 11 फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, w की पावर d. Yes or no? Such that Yes, sir. a + b + c + d will be equal to 11. और यहाँ पे आ जाएगा a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, d फैक्टोरियल. कम ऑन. Yes. हाँ ना नालायकों. Yes, sir. अब इस सब का समेशन पूछा है, मतलब सारे वेरिएबल्स को क्या रख दो? 1. करेक्ट एवरीवन? सारे वेरिएबल्स को क्या रख दूंगा? 1. 1 upon a factorial, b factorial, c factorial, d factorial का समेशन आ जाएगा. 4 की पावर 11 is summation of 11 factorial upon a b c d into 1 हो जाएंगे ये सब. और 11 फैक्टोरियल को कांस्टेंट है तो इधर ले आओ. तो इसका आंसर ये है. इसी तरीके से सारे ऑप्शन चेक कर लो. क्लियर? सर आप एक बार डी ऑप्शन कर सकते हो? नहीं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन को ट्राई करो. अरे कम ऑन, a + b + c + d is 10 ना, तो उसमें वो केसेस हटाना है बस. नेचुरल नंबर 0 वाले केसेस हटाना है. माइनस एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज 0 प्लस एटलीस्ट 2 ऑफ देम इज 0. इंक्लूजन एक्सक्लूजन. क्लियर? ओके. सर हमें सिखाया नहीं है इंक्लूजन एक्सक्लूजन. तो फिर मैं सर को बोलूं इंक्लूजन एक्सक्लूजन? सर को बोलो. अब मैं क्या करूं? इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऐसा कोई नया चीज नहीं. प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ी चीजें करोगे उसमें कि इट इज बस सब्ट्रैक्शन ऑफ द केसेस, कि अगर ये आंसर लाना है तो क्या करते हैं हम? टोटल माइनस एन ए माइनस एन बी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला केस 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फिर वापस प्लस क्या करना पड़ता है? एन ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ता है. Yes. गॉट इट? तो प्रोबेबिलिटी में भी सीखोगे ऐसा, बट ये वेन डायग्राम के थ्रू ट्राई कर सकते हो. क्लियर बच्चे?
कह रहा हो क्लियर? Yes. So Gopal. X represent 1 से 2017. A, B, X, A union B also belongs to X. A union B belongs to X देने का क्या मतलब है? वो तो होगा ही obviously. A होगा X में, B होगा X में, तो A union B भी तो X में ही होगा. क्या stupid है? Sir, they can't be equal to X. वो लिखा है इधर. कहाँ लिखा है? Sir, P belongs to Q denotes that P is a subset of Q and P cannot be equal to Q. तो Sir, तो मतलब हम लोग ऐसे केस नहीं ले अरे सकते वो क्या? लाइन का मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इस लाइन का बोल रहा हूँ. इस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है? मैं तो इस लाइन की बोल रहा हूँ. इस लाइन की A और B X में है तो A union B तो X में ही होगा. Here P subset of Q denotes that P is a subset of Q and P is not equal to Q. Q कौन है? P और Q अच्छा अलग है. No, sir, they are just saying P and Q are like A and B. वैसे ही बस एक्सप्लेन कर रहे हैं वो. अच्छा वो तो वैसे जनरल नोटेशन बता रहा है. हाँ सर. A belongs to X. बस A X नहीं है, B X नहीं है. A यूनियन B भी X नहीं है, मतलब ये बोल रहा है फिर. A यूनियन B भी X नहीं है. A भी X नहीं है, B भी X नहीं है. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अनऑर्डर्ड पेयर. अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि 1,2 है तो 2,1 भी काउंट होगा. Of sets A and B such that A union B is a subset of X. Such that A union B is a subset of X. A यूनियन B के बारे में क्या कमेंट है कि A यूनियन B मिला के X नहीं होना चाहिए, बस यही तो ध्यान रखना है हमें. करेक्ट? और A भी X Yes, नहीं है, sir. B भी X नहीं है. फिर अनऑर्डर्ड का तो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं. रैंडम तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उसमें तो कितने सारे केसेस जाएंगे, फिर हटाने पड़ेंगे. ए यूनियन बी के लिए तो वैसे क्यों नहीं कर सकते कि टोटल कर दो माइनस कि जब ए यूनियन बी एक्स हो जाएगा, तो उसमें भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. चलो लेते हैं. ए में एक एलिमेंट है, ए में दो एलिमेंट है, एंड सो ऑन. ए में 2006 एलिमेंट्स है. अगर ए में एक एलिमेंट है 2017 C1, लेट से उसमें 1 2 आ गया, तो अब बी में क्या हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं करते अपन, इस तरीके से केसेस लेते हैं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट नहीं है. मतलब ए यूनियन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट नहीं हो सकते? 1 एलिमेंट नहीं हो सकते. करेक्ट? Yes, sir. 2 एलिमेंट नहीं हो सकते, 3 एलिमेंट नहीं हो सकते. वो बेटर लग रहा है केसेस बनाने के लिए. करेक्ट? वैसे सोचते हैं एक बार. Yes, sir. ए यूनियन बी में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट नहीं है, ए यूनियन बी में जितने भी होंगे देख लेंगे. तो ए यूनियन बी में लेट से एक एलिमेंट नहीं है, तो 2017 C1 से सिलेक्ट कर दिया, मतलब 2 दोनों में नहीं है. हाँ अब सर. अब 1 के पास क्या ऑप्शन है?
वो ए में भी जा सकता है और बी में भी जा सकता है, और हो सकता है किसी में भी नहीं जाए। Yes, sir. किसी में नहीं जाए, ऐसे एक गड़बड़ केस हो जाएगा, -1 कर देंगे। बेटा लग रहा है। चलो देखें एक बार। तो 1 क्या हो सकता है, या तो ए में जाएगा या बी में जाएगा या दोनों में जाएगा, करेक्ट, या फिर कहीं नहीं जाएगा। ये Yes, सुनो। sir. Yes, फोर sir. की पावर तो टू। 4 थर्ड के लिए भी 4, 2017 के लिए भी 4, तो 4 रेस्ट टू पावर 2016 यस माइनस वो केस करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ये केस माना हुआ एग्जैक्टली 1। व्हाट इफ 1 भी कहीं नहीं गया, 3 भी कहीं नहीं गया, 4 भी कहीं नहीं गया, करेक्ट ना। पर अपन ने तो माना है ना कि एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 क्या माना है? One element is missing from. नहीं, एग्जैक्टली 1 दोनों में नहीं है बस, बाकी सब या तो ए में है या फिर बी में है, तो फिर 4 क्यों माने, 3 माने ना। कम ऑन, क्या समझा रहा हूँ मैं, सोचो। ए यूनियन बी में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट नहीं है, 2 नहीं है बस, मतलब बाकी सब ए यूनियन बी में है, या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. हाँ ये यस जल्दी से बताओ, समझे। हमने माना Yes, भाई ये फर्स्ट केस कि ए यूनियन बी में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट नहीं है, मतलब बाकी सब क्या है, या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है, करेक्ट। यस गोपाल Yes, sir. क्या करेगा, तेरे को समझा रहा हूँ, फटाफट बोलना तो बोलने, तुम आगे बढ़ गया। Yes, sir. सो देयरफॉर 1 के पास कितने ऑप्शन है, या तो ए में जाएगा या फिर बी में जाएगा या फिर दोनों में जाएगा। कहीं और किसी में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में भी नहीं जाए, क्यों, क्योंकि वो केस ही हमने नहीं लिया। सो देयरफॉर 3 की पावर 2016 वेज। बता, इज इट ओके? Yes, sir. प्लस लेट्स से यूनियन बी में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट नहीं है, 2017 C2 इंटू 3 की पावर 2015। कम ऑन, Yes, sir. हाँ sir, समझा अभी सीरीज बनेगा. 2017 C3 इंटू 3 की पावर 2014 लाल। Yes, sir. 2017 2016 एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ए और बी में मतलब ऐसा हो ही सकता है ना कि ए में भी सिर्फ 3 है और बी में भी 3 है, हो ही सकता है। कमान, वन गो। Yes, sir. यस लास्ट एलिमेंट लास्ट तो हो नहीं सकता कि कुछ भी नहीं है, हो सकता है क्या एम्प्टी सेट दोनों? नहीं sir. यस क्यों क्यों क्यों? नहीं सर, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया. हाँ सर, हो सकता है. दोनों में एम्प्टी सेट है, नहीं एम्प्टी सेट भी तो सबसेट ही होता है ना। हाँ सर, हाँ सर, हो Yes, सकता sir. है, क्वेश्चन में बोला नहीं है. मतलब +1 फॉर एम्प्टी सेट अभी लिख रहा हूँ, उसमें थोड़ा सोचना वैसे तो होना चाहिए, ठीक है। which can be written as 2017 C 2017, करेक्ट लड़के। यस Yes, सर sir. अभी आता मैं तो ये तो रिवर्स एक्सपांशन हो गया। कमान, इसका Yes. डिफरेंस यहाँ पे, इसका डिफरेंस यहाँ पे, इसका डिफरेंस यहाँ पे, फुल माइनस मिस करेंगे। सो 3 + 1 की पावर 2017 -1, सही लिख रहा हूँ। यस सर -1 क्यों, क्योंकि 2017 C 0 इंटू 3 की पावर 2017, सॉरी माई मिस्टेक। जल्दी से, उसमें फर्स्ट टर्म तो वही होगा ना जो मिसिंग है। Yes, sir. यस सर हाय ना एवरीवन, Yes, sir. सर हाँ ठीक है। ये तो आंसर हो गया कि जब हमने ए में फिक्स करा है, बी में फिक्स करा है, बट ये बात करा है अनऑर्डर्ड पेयर्स की। अनऑर्डर्ड पेयर्स मतलब कि जैसे 1,2 है और 2,1 है। अब वो दो केसेस मैंने तो माने हैं, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कि ए Yes, कौन sir. है और बी कौन है। हाँ गोपाल, Yes, sir. Yes, sir. बट उसने बोला अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मतलब ए और बी कौन है, एक्चुअली हमें मतलब नहीं, इन दोनों को डिवाइड बाय 2 हाँ सर, ओके. करो। थैंक यू सर. क्लियर? यस सर. कहाँ से ये क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में आया था? नहीं सर, ये संडे के TWT में. संडे का
There are n straight lines in a plane, no two of which are parallel, no three pass to the same point. The point of intersections are joined. Points of intersection and straight lines in a plane. Okay. No two of which parallel, no three pass to the same point. The point of intersections Math class. are joined. The maximum number of fresh lines thus introduced. Okay. हमारा हर डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है. अरे मेरे ख्याल से तो सिंपल है ना ये तो. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, उनके कारण लाइन कितनी बनेगी? NC2. सर लेकिन प्रॉब्लम है कि पुराने लाइंस भी रिपीट हो जाएंगे ना इसमें. कैसे रिपीट होंगे? जैसे ये देखिए दो डिस्टिंक्ट, ये 4 लाइंस बनाई है मैंने. इन 4 लाइन के कारण ये सब जो पॉइंट बन रहे हैं, इन सब के कारण बिल्कुल डिस्टिंक्ट लाइंस नहीं बन रही. तो मतलब वाली पुराने same- लाइंस भी वापस बनेंगे ना पॉइंट से. फील तो आ रहा है, इससे देखते हैं. बस लेट्स से 3 लाइन बनाई, ठीक है. यस सर. तो ये 3 पॉइंट्स आए, करेक्ट. यस सर. ये और कोई तो नहीं आएंगे ना, यही आएंगे ना, 3C2 3, राइट. हाँ. तो अब इनके कारण अगर मैं पॉइंट्स बनाऊंगा तो ये तो ओरिजिनल लाइन ही बन गई, करेक्ट. यस सर. तो अपन वो वाले सिनेरियो से ले लेते हैं क्या, कि मिनिमम जो नई लाइन है वो कैसे बन रही है. यू टेल मी. अगर मैं 3 ओरिजिनल लाइंस लूं तो कोई भी नई लाइन नहीं बन रही है. कमान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. यस सर. यस सर. हाँ है ना. कोई भी यस. नई लाइन नहीं है, देख. तो मिनिमम मेरे को 4 लेनी. एग्रीड. यस सर. देख अगर अब मैं चौथी लाइन लूं लाइक दिस, तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए. कमान. यस सर. अब इनके कारण कितने बन रहे? ये क्या है? ये एक ही लाइन है ना. हाँ लाइन है ना, कोई पॉइंट नहीं है. तो इनके कारण कितनी लाइंस बन रही है वो काउंट कर ले. यहाँ तो मेरे साथ है. मान ले मैं मैनुअली करना है, तो मान ले इसमें 5 आ गए. मान ले मैनुअली. यस सर. हाइपोथेटिकल मैं अभी काउंट कर लेंगे, बट हाइपोथेटिकली आ गए. तो फिर क्या बोलेगा तू? हर 4 लाइन के कारण 5 लाइंस बन रही है. हाँ है हाँ. ना. यस सर. यस सर. तो फिर क्या कर देगा? NC4 into 5. समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ. अब कितनी लाइंस बन रही है वो तो काउंट कर सकते हैं ना. जैसे इस पॉइंट के कारण देख ले कितनी लाइन बन रही है. इसके कारण ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं. तो इसके कारण तो सिर्फ एक लाइन बन रही है. कमान ये वाली. यस सर. थोड़ा अच्छा डायग्राम बना के और वेरीफाई कर लेना. अब इसके कारण देख लिया मैंने. इसके कारण ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं. सिर्फ ये वाली आएगी इसके कारण, सेकंड लाइन. कमान. हाँ. यस सर. हाँ. इसके कारण ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं. ये आ जाएगी थर्ड लाइन. Yes, sir. यस. यस सर. क्या क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया. इसके कारण भी हो गया, इसके कारण भी हो गया 3 लाइंस. ठीक है. यस सर. सर इसका डाउट. Sharp कर दे. जस्ट अ सेकंड. The sides AB, BC and CA have 3 points and 4 points आते हैं. ठीक है. ऐसा कुछ तो बुकलेट में भी था.
if the number of triangles that can be constructed using these interior points as vertices is k, number of line segment including the sides of a triangle. ठीक है, करो ना, इसमें क्या है, पॉइंट्स को केसेस बना के काउंट करते जाओ, क्या प्रॉब्लम है आज? सर किया था लेकिन आज से आ रही। तो फिर मेरा भी नहीं आएगा फिर तो, क्योंकि केसेस बना के करो, ठीक है सर, वापस वो करना है। ऐसे बोलेगा आंसर, मेरे को कभी मतलब नहीं है, तुम ऐसे बोलते हो मेरे को बिल्कुल बेकार लगता है। मेथड में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज गलतियां करोगे तो वो तो तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, वापस देखना है। अदरवाइज मेथड रिमेन सेम, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो ट्राइंगल्स कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बता क्या केसेस बनाया? अब तू बोल रहा है सही केसेस बनाया। सर ए बी से हम्म, वन वर्टेक्स और टू वर्टेक्स, और अदर साइड से वन वर्टेक्स और टू वर्टेक्स। वापस बोल, पहले ए बी से कितना लिया? वन वर्टेक्स और अदर साइड से टू वर्टेक्स, और ए और ए बी बी से से टू वन, वर्टेक्स और चुप रहे एक बार, पहले ए बी से टू लिया, अब बी सी से वन ले सकता है। नेक्स्ट केस, ए बी से टू लिया, ए सी से वन ले सकता है, राइट? यस सर, राइट बच्चे, अब ए बी से वन लिया तो ए सी से टू ले सकता है। यस सर, ए बी से वन लिया, बी सी से टू ले सकता है, ए बी से वन लिया और बाकी दोनों से भी वन ले सकता है, आया ना? यस सर, अब ए बी से जीरो, तो फिर ए सी से टू, बी सी से वन, ए बी से जीरो लिया, ए सी से वन, बी सी से टू। मुझे नहीं लगता तूने कोई ना कोई इसके तो मिस किया होगा। यस सर। ठीक है, कर लेगा तो अब। हाँ सर, हो जाएगा। बहुत इजी है बच्चे, बस 3C2 इंटू वॉट 4C1, बस ऐसे केस बनाना है। सर तो इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। हाँ Number सर, of line सेकंड में एक segments. डाउट था। फर्स्ट पार्ट तो आ गया। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इंक्लूडिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, तो इसमें अपन कॉम्प्लीमेंट्री यूज करें तो ही बेटर है। कितने पॉइंट्स है? 9, 12 12, 12C3 माइनस माइनस क्या गड़बड़ हो सकता है कि तीनों यहाँ से मैंने जो लिए 3C3, राइट, बट +1 क्योंकि ये भी एक साइड तो आई है, एग्री करो। हाँ सर सर, 2 होगा ना सर, लाइन सेगमेंट। 12C2 माइनस 3C2 होना चाहिए। क्या बोल रहा है, वापस बोल। सर सर लाइन लाइन सेगमेंट सेगमेंट 12C2, सॉरी, हाँ सर, 12C2 माइनस 3C2 बट +1 तो होगा ना? हाँ सर, एक बार सोचने दो। 12C2 ठीक है, चलो कॉम्प्लीमेंट्री से भी कर सकते हो, वैसे केसेस बना के ज्यादा इजी लग रहा है अभी मेरे को। सुन रहा है ठीक है सर। ना? बट केसेस बना के कैसे इजी लग रहा है, क्यों? कितने कितने पॉइंट लोगे उसके हिसाब से केसेस बन जाएंगे। यहाँ से जैसे मुझे एक पॉइंट लिया और दूसरी जगह से एक पॉइंट लिया तो एक केस बन जाएगा। यस 3C1 इंटू 4C1 प्लस 3C1 इंटू 5C1, कमान, यस सर, यस सर, 3C1 इंटू 4C1, 3C1 इंटू 5C1 प्लस एक 4C1 इंटू 5C1, है ना, और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ये, बस इतना इजी है। देख, हाँ सर, कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा इजी है ना? हाँ सर, चलेगा। हाँ सर, हो गया। Thank you. यहाँ पे भी मैंने केसेस बनाया, यहाँ पे सोचना है शायद से कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा इजी है, बट देख लेना कॉम्प्लीमेंट्री से कैसे कर सकते हैं। कितना है? 12C3 माइनस 3C3 माइनस 4C3 माइनस 5C3, बस यही तो होगा हाँ सर, सही था। बस।
in a hockey series between X and Y, then decide to play क्या इंग्लिश से गड़बड़ है क्या दे होना चाहिए ना हाँ they सर decide to play till a team wins 10 match number of ways in which X wins okay एक टीम मतलब X विन कब करेगी जब X 10 मैच जीत जाए करेक्ट है Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर So then it can lose up till 9 times. 9 वही बोल रहा हूँ तो मैक्सिमम 19 मैच हो सकते हैं करेक्ट Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. तो मिनिमम 10 मैच प्लस 11 मैच की सीरीज प्लस 12 मैच की सीरीज ऐसा क्वेश्चन एक कराया था वैसे मैंने प्लस 19 मैच की सीरीज ऐसा तुम्हें नहीं पढ़ाया Sir, 1C का question हाँ, है ये. नहीं तुम्हें नहीं पढ़ाया था बट ऐसा बट ठीक है 10 मैच जब 10 के 10 है तो फिर एक्स को वन वे में ही जीतना पड़ेगा हाँ Yes, sir. Yes, sir. किसका डाउट है पहली बात Sir, sure. तो आवाज फटाफट आनी चाहिए बच्चे Yes. अब 11 मैच है और एक्स को जिताना है तो लास्ट मैच तो एक्स ही जीतेगा ना Yes, sir. मतलब सिनारियो कैसे चलना चाहिए आई होप समझ रहा है 9-1 चलना चाहिए एंड देन एक्स लास्ट मैच जीते क्योंकि जैसे ही एक्स मैच जीते सीरीज खत्म होगी बाकी की खुशी के लिए तो ना खेलेंगे Yes, sir. है ना हाँ. आई होप ये तो समझ रहे हो ना 10वां मैच जैसे ही एक्स जीत गया सीरीज खत्म यस सर तो सीरीज खत्म मतलब लास्ट मैच एक्स जीत रहा है वो तो फिक्स हो गया हमें तो 9-1 का सिनारियो करना है मतलब क्या है 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और एनसीआर में लिखते हैं छोड़ो 10C1 into 1 साउंड्स गुड यहाँ पे Yes. 10-1 से सीरीज चल रही है नेक्स्ट इंडिया जीत रहा है मतलब 11C1 into 10C कितना चलेगा सॉरी 9-2 चलेगा ना 11C2. हाँ, तो 11C2 into 1 एग्रीड एंड सो ऑन 19 मैचेस में क्या चल रही होगी सीरीज 9-9 चल रही होगी नेक्स्ट चलेगा मतलब 18C9 Yes. into 1 सही है कार्टूनो Yes, sir. तो ये हो गया 10C9 प्लस 11C9 प्लस अप टू 18C9 और पहले वाले 1 को क्या लिख दिया 9C9 9C9. तो ये वैंडरवॉन सीरीज 19C10 और 19C9 ये ना आंसर आ गया ठीक है Yes, sir. Okay. अब एम खुद करो एम बहुत इजी है एग्जाम्पल दिया क्या सर आपने इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था पीएनसी तो तुम्हें मैंने पढ़ाया नहीं फिर सर मैंने Control के तरीके अपने. लेक्चर देखे होंगे यो हाँ सर ओके ये किसका डाउट है तो कह रहा सर ऑप्शन सी में ऐसी डिफिकल्ट लैंग्वेज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है डीएन इज द नोटेशन ऑफ डी अरेंजमेंट होपफुली डी अरेंजमेंट वही वाला डी अरेंजमेंट जो अपने मैथमेटिक्स में होता है क्योंकि कोई वर्ड डी अरेंजमेंट यूज नहीं करता है समझ में आ रहा है यस सर मतलब छोड़ो अभी ऑब्जेक्ट xi has correct box bi for all I 1 to n okay has correct box bi x1 has b1 अच्छा मतलब सबका एक करेक्ट बॉक्स ओरिजिनलिटी है ये बोलना चाहता है वो यार अब समझ रहा है हाँ सर मतलब सबके करेस्पॉन्डिंग एक बॉक्स है x1 अगर रेड कलर का है तो बॉक्स 1 भी क्या है रेड कलर का ये बोलना चाहता है वो। रेड कलर समझ रहा है यस सर So therefore you have n boxes and n objects. If all the objects are D arrangement such that x2 is in B5, ये तो क्वेश्चन जेई में आया हुआ है ऐसा ही x2 is in B5 हाँ तो dn divided by n minus 1 सही है तू बता जब x2 का D अरेंजमेंट कर रहा है मतलब x2 B2 में नहीं जाता है एग्री ना तब आंसर क्या होता है हाँ dn सर हाँ है ना यस सर डी तो मान ले dn का आंसर मान ले 200 है and n is 10 let's say
लेट्स से n is 10। तो अब x2 का आंसर 200 है, तो 200 नंबर ऑफ वेज में x2 कहाँ जा रहा होगा? b2 में तो नहीं जा रहा है, करेक्ट ना? कोई भी सिवाय B2 में। तो या तो b1 में जा रहा होगा, या b5 में, b3 में, b4 में, b6 में, b7 में, सही है ना? हाँ सर। मतलब 9 वेज से जा सकता है b2 के अलावा। कमान, Yes, Yes, sir. sir. And सब में सिमेट्रिकली तो जाएगा, खुद ही फील कर। मान ले dn का आंसर अगर 180 है, तो सब में कितनी वेज से जाएगा? 20-20 वेज से जाएगा। कमान, Yes, sir. सोच जल्दी से। अगर टोटल 180 वेज से जा रहा है, तो इसमें कितनी बार जाएगा? 20 बार। b3 में कितनी जाएगा? 20 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? 20 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? 20 बार, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, किसी को स्पेशल पार्शियलिटी तो है नहीं। Yes, sir. है ना कार्टून? Yes, sir. तो अभी क्या आंसर हो जाएगा थियोरेटिकली? dn अपॉन n माइनस 1। sir, शायद से वो लेटर वाला क्वेश्चन सिमिलर था ना। और सर फिर D ऑप्शन कैसे हम लोग चेक करेंगे? उसमें दूसरा मैंने दोनों केसेस से क्वेश्चन जब कराया था। अच्छा, तुम्हें हाँ, मेथड 2। अब यहाँ पे केसेस ले लो। केस 1 x2 d पर क्या बोला था हमने? x2 को क्योंकि x2 को अगर b5 में भेजना है, तो क्या हो रहा है, वो x5 जो है ना, वो ट्रबल हो रहा है, क्योंकि उसके लिए डीअरेंजमेंट अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ओरिजिनल बॉक्स तो है ही नहीं। है ना? Yes, sir. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि डीअरेंजमेंट क्या होता है कि ओरिजिनल बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। अरे ओरिजिनल बॉक्स है ही नहीं, तो उसका डीअरेंजमेंट कहाँ से होगा? तो केस 1 लेंगे हम कि x5 b2 में जा रहा है, और केस 2 लेंगे हम x5 b2 में नहीं जा रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब सोच, x5 b2 में जा रहा है और x2 को तो हमें b5 में भेजना ही है, तो ये दोनों बॉक्स और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स तो गायब हो गए। तमाम। Yes, sir. DN-2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n-2। जल्दी से एग्री कर बच्चे। Yes, sir. बिल्कुल सही। Yes, sir. हाँ, अब इसका ये तो तेरे को समझ में आ ही गया होगा, तो डी एफ n-1 है, क्योंकि अब x5 का ओरिजिनल b2 हो गया है, नहीं जाना चाहिए। कमॉन, डीअरेंजमेंट वही तो करता है, नहीं जाना चाहिए। है ना? हाँ फिर इसको हम लोग ने ओरिजिनल बॉक्स मान के इसको कर लिया। ओरिजिनल बॉक्स मान लिया, डमी डमी बॉक्स मान लिया, डमी ओरिजिनल। x2 b2 में तो वैसे ही हमने भेज दिया है, तो वो तो खत्म हो चुके हैं। तो देर आर टोटल ऑफ n-1 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें अब x5 का ओरिजिनल बॉक्स कौन हो चुका है? b2। तो आंसर d ऑफ n-1। Yes, क्लियर sir. लड़के? समझा। अच्छा क्वेश्चन, बट जेई में आया हुआ है। क्या है यार ये फालतू क्वेश्चन? बताओ बच्चों, क्या कर रहे हैं? किसका डाउट है? समई का। ओके, अंडर रूट एक्स इज फोर्थ रूट, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट। मतलब इतनी बार स्क्वायर करे, यही लग रहा है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा है मेरे को। व्हाट डू यू थिंक? या डायरेक्टली लिख देते हैं पहले तो इसको, बाहर वाले अंडर रूट को हटाया तो इट इज अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 1/2। इस वाले अंडर रूट को हटाया तो अंडर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 1/4, और इस वाले को हटाया तो ये एक्स की पावर 1/8 है। एम आई करेक्ट? यस सर। मतलब 1/2 क्यूब हो गया, तो यहाँ 1/4 क्यूब होगा। 1/4 1/4 1/4, राइट? 1/6 ओके माइका, यहाँ तक? यस सर। तो अगर 64th पावर ले लूं तो x की पावर 8 is 3x, अब तो क्वाड्रेटिक हो गया। सॉल्व कर ले। सर पर मतलब इसका आंसर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में क्यों आ रहा है सर? मुझे समझ में नहीं आता, मतलब कब कन्वर्ट करें उसको? नहीं, मेरे ख्याल से कोई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में नहीं आता है, वो बस वो 1.57 3.14 बस उसने यूं रैंडम दे दिया। ओ ओके सर, ठीक है। x4 को t रख दे तो क्वाड्रेटिक हो गई। देख, अब है नेगेटिव तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, देख लेंगे। d इक्वल टू 1, t कौन था? x की पावर 4, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता, रिजेक्टेड। x की पावर 4 इज 1,
करेक्ट, तो एक्सिस प्लस माइनस वन हो सकता है, बट माइनस हो सकता है क्या? नहीं, ओनली प्लस वन। तो प्लस वन किस में है वो तेरे को चेक करना है बस, ये नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। So pi/3 to pi/2. 5/3 3.14 नहीं, ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन। तो t-4 into t+1 होगा। क्या बोल रहा है मेरे को नहीं पता। Yes, एक्स इक्वल टू sir. 1 है, इसमें अलाई कर रहा है, क्लियर ना माइका? यस सर। सर वो एक्चुअली उधर t-4 क्वाड्रेटिक में बोल रहा है होगा। कि अच्छा, मैंने फिर Yes. क्वाड्रेटिक में गड़बड़ कर दिया। हाँ ओके, सर। इसलिए बस वो वैल्यूज अटपटी आती है ना, इसलिए उसने दिया है बस, गॉट इट, प्लस रूट टू। ओके तो 1.414 को सोच लेना, रफ लिखा है इसमें ही होगा, राइट? देख लेना, यस चेक कर लेना पाई/3 की वैल्यू क्या होती है। ओके। ये कहाँ से डाउट है लड़की? हम्म, ओ लड़की, माइका। हेलो सर। हाँ, वो कहाँ से डाउट था? सर वो एक्चुअली मेरा भाई कोटा में है तो फिर उसने भेजा था। कोटा वाले से पूछ कोटा। चलो इधर देखो, द एरिया ऑफ द पेंटागन हुज वर्टाइसेस आर दीज 5। तो क्यों नहीं गई कोटा, ये बता। सर हम्म, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा कोचिंग अच्छे है वहाँ पर, मतलब वो गांव के एरिया में रहते तो उन्हें कोटा भेज दिया। अच्छा अच्छा, किसका डाउट है ये? सर इसमें तो बच्चे ट्रायंगल ब्रेक कर, मैं क्या करूंगा इसमें? ट्रायंगल के फॉर्मूला लगाना डिटरमिनेंट फॉर्म में। एरिया ऑफ द पेंटागन इज सम ऑफ दीस 3 ट्रायंगल्स। तो सर इसका कोई अलग मतलब फॉर्मूला नहीं है। तेरे को क्या हर चीज मसाले में चाहिए? वो मसाला मेरे पास नहीं है बच्चे। ओके सर, मैं हो जाएगा, क्या था मैंने। नालायक ऐसे तेरे को पता है मैं किससे इरिटेट होगा, वही चीज करता है तू है। रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला होता है, ये रेगुलर नहीं है कि एवरी एंगल इक्वल एवरी साइड इक्वल, वो नहीं। क्लियर? यस सर। इसका डाउट? सर ध्रुव। सर सिर्फ एंड वाले में सर, तब हर बाकी डाउट चार। तुम्हें पीएनसी का कैसे आ रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, पीएनसी में इतने डाउट क्यों पूछ रहे हो? पीएनसी का टेस्ट का है क्या ये सब डाउट्स? सर ये वाला एक बीएम सर ने टेस्ट दिया था उससे। अच्छा, वही सब टेस्ट वेस्ट का डाउट्स है। नंबर ऑफ वेज इन विच एंट कैन क्रॉल इन स्पेस फ्रॉम। अभी मल्टी नॉर्मल हो गया यार, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन 2 डायमेंशनल का अगर तुमने देखा होगा, तो अगर 0,0 से लेट से 7,4 पे पहुंचना है, और मैं सिर्फ हमेशा एक ही डायरेक्शन, या तो ईस्ट में जा सकता हूँ या नॉर्थ में, इसका आंसर पता है देखो? नहीं सर। Yes, sir. मतलब इट्स लाइक व्हाट, सिर्फ मेरे को ईस्ट कितने जाना है? 7 ईस्ट जाना है, क्योंकि 0 से 7 ट्रेवल करना है, ये सोच। ठीक है, हाँ ये सर। डायरेक्शन को ईस्ट मान लिया, एक्स डायरेक्शन को ईस्ट मान लिया। ईस्ट 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 ईस्ट, कितने हो गए? 7। सात। हाँ सर। और नॉर्थ मेरे को कितने करने हैं? 4। हाँ सर। तो अगर मैं इन 11 लेटर को ऐसे अरेंज करूंगा, तो ये एक वे हो गया कि मैं पूरा ईस्ट गया और फिर पूरा नॉर्थ गया। कमान, हाँ सर। ठीक है सर। अगर थोड़ा यस। सा यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, एन और ईस्ट, ये एक डिफरेंट वे। कमान, कि मैं 6 हाँ सर। ईस्ट गया, फिर एक नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, और फिर सारे नॉर्थ गया। देख, ये डिफरेंट वे हो गया। यस सर। पक्का समझ में आया यहाँ पर? हाँ सर, अब अरेंजमेंट ही है बस। दो अब अरेंजमेंट ही है बस। तो ये 2 डायमेंशनल के क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइट? हाँ सर। अब 3 डायमेंशनल में भी वैसे ही करना है ना, बस सेम। यस सर। यस सर। Who's doubt? सर ध्रुव।
ये तो सीटी का डाउट है ना हाँ वापस सर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4x4 स्क्वायर बॉक्स नाइन लेटर्स सच दैट नाइदर नो कॉम्प्लीमेंट्री वापस इंक्लूजन एक्सक्लूजन की तरह करेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट जैसे भी तुम्हें क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है तो क्या करेंगे टोटल माइनस तो टोटल कितना होगा बच्चों 16C9 16C9 यस सर माइनस क्या बोलूंगा मैं एटलीस्ट वन रो एम्प्टी यस सर माइनस सॉरी प्लस आएगा उसके बाद एटलीस्ट टू रो एम्प्टी प्लस आता है क्योंकि मैंने तेरे को समझाया ना कि वो केसेस सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर वो ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो प्लस होना हाँ पड़ता है सर वो इंटरसेक्शन का हाँ ऐसा चलता रहता है और फिर वापस यही सेम चीज कॉलम में करनी पड़ेगी गॉट इट यहाँ तक हाँ सर Yes. अब एटलीस्ट टू रो अगर एम्प्टी करना है मतलब इन दोनों रोज में कुछ नहीं डालना है ये सोच तो बचे 8 डब्बे उनमें 9 तो जा नहीं सकते मतलब इसका आंसर है जीरो है इसका भी आंसर जीरो जीरो है यहाँ तक क्लियर यस सर तो एटलीस्ट वन रो को एम्प्टी कर दो कितना 4C1 से एक से रो सेलेक्ट कर ली जिसको एम्प्टी कर दिया हाँ सर अब इनटू एटलीस्ट बोला मतलब कोई अब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ये इन सब में अपन को 9 डालने हैं कितने ये 12 है ना सर 12C9 Yes. हाँ sir. 12C9 अच्छा यहाँ से भी 16 इंटू फैक्टोरियल तो आएगा ना कम ऑन हाँ आपस में हाँ सर arrange अरेंज करने इंटू 9 फैक्टोरियल और कॉलम के लिए भी सेम आंसर होगा तो इंटू 2 यस सर क्लियर लड़के यस सर सर एक और डाउट है सर भेजूं क्या जो भेजना भेज बच्चे डोंट पैनिक तो कह रहा हूँ यार एक तो बहुत कंफ्यूजन कर रखा है अच्छा ये M-1 C के ऊपर है या -1 के ऊपर -1 के ऊपर -1 C में तो के बस ऊपर n करेक्ट है ना तो पर इसका सुपर इंडेक्स क्या है हर जगह फिर n अरे हाँ मतलब वही मानना पड़ेगा करेक्ट है ना यस सर सर इसमें तो मैंने बस एक छोटा सा केस बना दिया और देखा कौन सा नहीं सेटिस्फाई कर रहा है देख ले ऑब्जेक्ट बच्चे यहाँ से देखो आई होप समझ में आ जाना चाहिए M इज ऑलवेज लेस देन N माइनस प्लस की थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है बट उसके अलावा ये आंसर होगा देख कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन दिस इनटू दिस इसका एक्सपांशन यही होता है कह रहा हूँ इसका डाउट है कह रहा हूँ का है ना यस सर इसका एक्सपांशन यही होता है ना हाँ सर हाँ है ना नालायक हाँ सर यस सर अब मुझे अगर x की पावर m-1 चाहिए तो 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा NCM-1 कम ऑन यस सर अरे हाँ है ना गधे जल्दी सोच यार चल इसका एक्सपांशन यस ये है सर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इसमें x की पावर m-1 का टर्म भी होगा अब वो प्लस होगा या -1 होगा वो तो डिपेंड करेगा ना -1 की पावर पे कम ऑन यस सर जैसे ऑड वाले नेगेटिव है तो m-1 ऑड होगा तो ये होगा कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा अगर m-1 पॉजिटिव होगा तो प्लस हो जाएगा करेक्ट बच्चे यस सर C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल Cm-1 x की पावर m-1 प्लस अप टू Cn x की पावर m यही होता है हाँ सर अब चल अपन एक एक टर्म पकड़ते हैं
x की पावर m माइनस वन बनाना है, तो सी नॉट के साथ कौन आएगा? x की पावर m माइनस वन माइनस वाला वन टर्म, राइट? तो माइनस वन की पावर m माइनस वन इंटू सी नॉट, ठीक है ना? यस सर सही है बच्चे? यस सर हाँ, अब ये सब मेरे को सी नॉट को दिखाना है बस, बाकी सब तो यही सेम पैटर्न बनेगा। हाँ सर बाकी का हो जाएगा बाकी C1 इंटू मतलब m की सर वैल्यू इसमें रखो। पहला स्टेप कैसे हिट करेगा सर तेरे को पहले एक बार सुन, ये समझाने दे, ये तो समझ में आ गया ना, जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस सब आ जाएंगे, सारे टर्म्स आ जाएंगे हाँ और सर सिर्फ अब आ 9 तक जाएगा आएंगे। हाँ, तो बस वो एक्चुअली क्या होता है कि चुप रहो, सुन। कभी भी x की पार्ट 10 अगर ये Cn तक है, 1 प्लस x की पार्ट 10 है, अगर C0 से C10 पूछा है तो वो नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपांशन होता है। C0 से C5 पूछा है तो वो फ्लिपिंग हाफ सीरीज, याद है? सब पढ़ाया तुमने? हाँ हाँ सर। सर Yes, sir. यस और अगर रैंडम कुछ भी बोला है C0 से C7 तो पक्का नेगेटिव इंडेक्स का यूज आता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें सारे कोफिशिएंट 1 होता है, तो इट कैन हैंडल इट। गॉट इट? ओके सर है ना? तो ये ऑब्वियसली टफ क्वेश्चन का यूसेज है, बट आई होप समझ में आ गया, क्योंकि उसमें क्या, मैं कितने भी जो भी टर्म मुझे चाहिए मैं उसके कोफिशिएंट पकड़ लूंगा और इतने आ जाएंगे, क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट 1 या -1। क्लियर लड़के? हाँ सर ये कौन सा टेस्ट में आया? Sir, MT ये का है पूरा। 2018 का पेपर था मतलब अपना पेज का है ना? हाँ हाँ सर सर हाँ सर इतने पेपर होते हैं, याद ही नहीं रहता है। बनाए मैंने ही होंगे तब तो याद नहीं होता। अब ये भी कहीं ना कहीं मैंने ही दिया था, पता नहीं कैसे याद है, पता नहीं हाँ सर सर ये सीटी का पेपर है। ये सीटी वाला है किसका डाउट है। कबूतरो सर ध्रुव तो ध्रुव तू जूते खाएगा, मैं तेरे डाउट नहीं लेगा। एक ही सीटी के डाउट पूछे जा रहा है, जब डाउट उसके डिस्कस हो चुके हैं तब क्यों नहीं पूछे तूने? हैं? सर हरकतें ही खराब है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, ये सब कराया हुआ है, क्या है इसमें? सर 15 प्रोडक्ट फैक्टोरियल को वाले प्राइम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। सर इसका है मेरे पास मैं तेरे को समझा देता हूँ, सुन ले बस। जैसे 36 है, 1 2 3 वगैरह वगैरह, 12 18 36, करेक्ट है सर? हाँ सर तो सबका प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट स्टाइल से कर लूंगा। क्या 1 इंटू 36 क्या बनाएगा? 36। 36 2 इंटू 18 भी क्या बनाएगा? 36। 36 3 इंटू 12 भी क्या बनाएगा? 36 36। तो हर नंबर 36 बनाएगा, तो n कितनी बार आएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। कमान, हाँ सर जैसे 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसमें लास्ट एक 6 अकेला बच जाएगा ना बेचारा। कमान, यस सर यस 72 के लिए तो लास्ट क्या होगा? लाइक 8 इंटू 9। कमान, हाँ वो तो सारी यूज हो जाएंगे उसमें करेक्ट। बट अगर हाँ नंबर सर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये n कितनी बार बना है? TF -1, क्योंकि 6 को हटाया, डिवाइड बाय 2, करेक्ट, हाँ सर इनटू 6 क्या होगा? √n होगा। कमान, एग्री कर। हाँ सर यस तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो n रेज टू पावर TF -1/2 इंटू n रेज टू पावर हाफ, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? n रेज टू पावर TF/2। यस सर तब तो कर लेगा बस ये फॉर्मूला एक तरीके से। हाँ सर अब विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5, बस वो 5 के मल्टीपल्स को थोड़ा हटा 5 के वाले डिवाइड हटा कर दिया, तो यस डिवाइड कर दे, और नहीं तो इजी। यस सर कहाँ का क्वेश्चन है यार? सही है, संडे TWD की PNC। थक गए भाई, पीएनसी कर करके दिमाग का एग्जॉस्ट कर दिया तुमने। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। If alpha is
x1 x2 x3 बीटा इज y1 y2 y3 be two 3 digit numbers। एक बात याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स, उनके ज्यादातर क्वेश्चन अगर 2 डिजिट नंबर ए बी है तो उस नंबर को तुम्हें 10a प्लस बी लेना चाहिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हैंडल हो जाते हैं। एम आई क्लियर? Yes, ओके sir. सर। जैसे 3 डिजिट नंबर ए बी सी तो क्या हो जाएगा वो 100 a 100a plus 10b plus c। प्लस सी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैंडल हो जाते हैं। का मूड कैसा था पेपर बनाने? इफ अल्फा इज x1 क्या बोल रहा सर आपका मूड कैसा था पेपर बनाने का? है? Alpha is x1 x2 x3 beta is y1 y2 y3 with two 3 digit numbers, the number of pairs of alpha and beta that can be formed, so alpha can be subtracted। ये क्या बड़ी बड़ा क्वेश्चन है मेरे को। एक तो ये अल्फा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बीटा मतलब क्या है, अगर हम बोले 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 मतलब 12 माइनस 6 होता है, करेक्ट ना? Yes, sir. फ्रॉम बोलते तो sir. है ना मतलब पर्ची हाँ। वाली चीज़। तो अल्फा कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बीटा मतलब बीटा माइनस अल्फा हो रहा है, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. मतलब ऐसा हो रहा है 372 माइनस 136, करेक्ट Yes, sir. ना? Yes, sir. और कोई बोरोइंग नहीं होना चाहिए, मतलब हर पे बीटा का हर डिजिट अल्फा के हर डिजिट से बड़ा होना चाहिए, कमान, Yes, sir. Yeah, Yes, equal. sir. या फिर इक्वल ऑब्वियसली। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो ये बोरो होगा ना फिर तो। हाँ सर इधर और होगा। तो ऐसा सिनारियो नहीं होना चाहिए, मतलब ये 6 से बड़ा होना चाहिए, कमान, यस सर। करेक्ट बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब 2 3 डिजिट नंबर्स, उसने ये भी नहीं बोला डिस्टिंक्ट है, सो ये तो बीटा बीटा मतलब y3 is greater than equal to x3, y2 is greater than equal to x2, y1 is greater than equal to x1। अब x1 x2 x3 भी सेम भी हो सकते हैं ना, क्या बोला उसने कि नहीं हो सकते? सर हो हो सकता सकते हैं सर। Yes, sir. सर अभी करना पड़ेगा when y3 is equal to 9 then x का जैसे 10 वैल्यू होगा फिर मल्टीप्लाई करो सबको। नहीं वो तो बैगर से कर सकते हैं ना। हाँ सर उससे भी। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट कैन बी फाउंड, अल्फा कौन अच्छा नंबर है, बस अब नंबर चूज करना है एक तरीके से। तो लेट से अपन सबसे पहले किससे चूज करें, x1 से चूज कर लेते हैं बच्चों। x1 क्योंकि 100 डिजिट नंबर है तो वहां पे जीरो नहीं आ सकता, मतलब 1 से 9 ही पॉसिबिलिटी है, करेक्ट यस सर 9 पॉसिबिलिटी। है ना? तो एक केस ले लेते हैं दोनों डिस्टिंक्ट है और एक केस ले लेते हैं दोनों इक्वल है। क्लियर बच्चे? यस सर। Yes, sir. तो दोनों डिस्टिंक्ट है तो कितना 9c2 से मैंने दो नंबर ले लिए, लेट से 1 और 7 आए तो ऑटोमेटिकली y1 7 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एग्री करो? यस सर। और प्लस अगर दोनों सेम है तो 9c1 से एक नंबर चूज किया, तो दिस इज हाँ। ऑल द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग x1 y1। कम ऑन, यस सर। ये सुनो। Yes, sir. अब तो कर लो आगे यार, 10c2 प्लस 10c2 10c1 plus 10. ठीक तो हो है ना? जाएगा। किसका डाउट है? तो कह रहा हूँ सर मेरा भी गोपाल। सर वापस पीएनसी आ गया। हाँ क्या क्या? सर वापस पीएनसी आ गया। वापस पीएनसी आ गया। बस एक ही डाउट पूछ रहे हो तुम। Some of the earliest planned cities like Mohenjo-daro, Harappa, Babylon were built using grids. Council of these cities important skills in counting multinomial theorem। बकवास कर रहा है। In the above grid 6 into 4 24 है ना स्क्वायर से। अच्छा
18 square shade such that each row has 3 shaded square each. Each row has 3 shaded square. 3 into 6 is 18 हो गया. And 2 columns have 5 shaded square each, and 2 other columns have 4 shaded square. Done in how many ways? Okay. Each row has 3 shaded square. Okay. 2 columns have 5 shades each. तो अगर मैं 4 में से 2 कॉलम चूज कर लिए, लेट्स से फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आ गए जिसमें मैं 5 शेड करूंगा. फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में हर कॉलम में मैं 5-5 शेड करूंगा. करेक्ट ना? Yes, sir. फर्स्ट कॉलम में 5 शेडिंग होगी 6 में से, तो 65 कर दूं और सेकंड के लिए भी 65 कर दूं तो क्या क्या हो गया. मान लो इसको शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया. अरे यार बनाना पड़ेगा. फर्स्ट कॉलम में 5 कर दिए, 1 2 3 4 5. सेकंड में भी 5 कर दिए, 1 2 3 4 5. कर सकता हूँ ऐसा? बिल्कुल है ना? Yes, sir. That's correct. Yes. अब हर रो में 3 ही होने चाहिए. ईच रो में 3 और थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में 4 होने चाहिए. करेक्ट? हाँ. दो केसेस लेने पड़ेंगे. देखो एक केस ये वाला हो जाएगा जो मैंने डायग्राम बनाया, और एक केस ये वाला हो जाएगा कि ये वाला. तमाम देखो हाँ. क्या समझ में आ रहा है? Yes. जैसे मान लो अगर ये वाला केस लिया, तो अब हर रो में 3 होने चाहिए, तो यहाँ तो रो होंगे ही होंगे कलर. करेक्ट? ये दोनों. Yes, sir. वो तो. ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी दोनों कलर होंगे ही होंगे. करेक्ट? ये सुनो, Yes, sir. अब कॉलम में कितने रो करने हैं? मुझे 4 ही करने हैं. तो इस थर्ड कॉलम में 2 तो कलर हो ही चुके हैं, बाकी बचे हुए 4 में से मुझे 2 करने हैं. तो 4c2 इंटू 65 इंटू 1, क्योंकि 2 केसेस है. 2 केसेस नहीं, मतलब 65 में से कैसे कि इसका कितना आंसर होगा कि जब डिस्टिंक्ट किया, यहाँ तो कर लिए. 6 केसेस है, 6 में से ऐसे कितने केस होंगे? ऐसे वाले कितने केस होंगे? ये वाला तो कोई भी हो सकता है. मतलब 4 सेम होंगे, 5C4. एक 4 सेम होंगे, 5c4, और एक केस होगा. राइट? 5c4. करेक्ट ना? 5c4 प्लस 4c2 इंटू 65 इंटू 1. 1 कौन सा केस? ये वाला. करेक्ट बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. तो अब मैं इस वाले केस का आंसर लिख रहा हूँ. इस वाले केस में मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे भी कलर हो चुका है, यहाँ पे भी कलर हो चुका है, यहाँ पे भी कलर हो चुका है, यहाँ पे भी कलर हो चुका है. करेक्ट बच्चों? तो अब थर्ड कॉलम में तुम्हारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 1 2 3 4. 4 में से कोई भी 2 करना है. कमान, Yes, sir. डजंट मैटर. Yes, sir. मान लो 4 में से कोई भी 2 कर लिए. 4c2 मान लो ये कर लिया और ये कर लिया. तो फर्स्ट में 3 हो चुके हैं, सेकंड में 3 हो चुके हैं, थर्ड में 3 हो चुके हैं, फोर्थ और फिफ्थ में करना ही पड़ेगा इंटू 1. कमान. Yes, sir. हाँ. हाँ है ना? Yes, sir. वो तो कर. इज इट क्लियर?
यस सर। Yes, sir. और दूसरा केस अब तुम सिमिलरली हैंडल करो, डायग्राम उसके लिए बनाओगे तब क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसमें मेरे को एक डाउट है, हम्म, तो इसमें सोल्यूशन में वो लोग ने ए बी सी डी ऐसे 4 वेरिएबल के फिर पावर्स में कुछ किया था सर, वो मेरे को एकदम समझ नहीं आ रहा। मेरे को भी समझ में नहीं आया ना, मैंने देखा। तेरे को ये बताया इससे आंसर निकालना पहले। हाँ सर, ये आप जो किए वो समझा सर। हम्म, ओके, ये कहाँ से आया था, कौन सा टेस्ट? सर मेजर टेस्ट 2018। Yes, हम्म, sir. तो वो टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था। बहुत ही ज्यादा। सच में सर। Yes, sir. हो गया, सर हमारा एमटी कैसा होगा? वैसा ही होगा। ठीक है सर। सर आप पीपी बढ़ा रहे। हम्म, वैसे ही कम है तेरा, थोड़ा बढ़ेगा तो बेटर है। सर कल तो मेंस का पेपर है, उसमें मतलब हो इतना। गए डाउट सबके? हाँ सर। सर चलो बस नर्वस मत हो, आराम से करोगे तो बेटर मार्क्स आएंगे। देयर आर ऑलवेज इजी क्वेश्चंस गोइंग टू बी जस्ट वेटिंग फॉर यू। डिफिकल्ट में टाइम वेस्ट मत करो। कभी कभार क्वेश्चन शुरुआत में डिफिकल्ट हो सकते हैं, कभी लास्ट में डिफिकल्ट हो सकते हैं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, लास्ट तक पहुंचना जरूरी है। याद है पहले भी एडवाइस की थी मैंने। हाँ यस सर। वरना हाँ, ध्रुवील सर। जैसे हो जाएगा। हम्म, सर पता नहीं कभी कभी ऐसा ईगो पे आ जाता है कि ये करना ही है, सम हाँ सर, इतना। ऐसा लगता तो है वही कैसे नहीं इतने आ टेस्ट रही के बाद अब सीखना है ना कि ऐसा नहीं करना है, वही तो सीखना है। ईगो पे नहीं खाना है, तो थोड़ा है तो वो कहीं भी तुम्हारा वो रफ वर्क भी वेस्ट नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा उसको सर्कल बना के आगे बढ़ोगी, मैं बाद में अच्छी तरह देख लूंगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर अभी। मतलब उस प्लीज अंडरस्टैंड, उस समय मेरी बात याद रखना कि वो इम्पोर्टेंट है या उसके जैसे 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? यस सर। यस। हम्म, चलो फिर, एनी अदर डाउट? नो सर। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड लक, बाय।